वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि एक नया वेरिएंट आ सकता है जो इससे भी ज़्यादा संसर्गजन्य और खतरनाक होगा। हमेशा की तरह वो लोग गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी नॉर्मल अभी बन गई है, वो वैसे ही रहेगी। कोई वेरिएंट वेरिएंट आने वाला नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई वायरस जिसका कोरोना से लेना देना ही नहीं है, वो कोरोना फैमिली से है ही नहीं, कोई दूसरा ही वायरस या बैक्टीरियम नहीं आएगा? कैसा कह सकता हूँ? भविष्य में क्या होगा कौन कह सकता है? मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ आएगा, वो भी कैसा कह सकते हैं? उनको भी नहीं पता है। शायद कुछ ऐसे लोग हैं उनको पता है क्योंकि वो खुद लाने वाले हैं और फिर वो आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगे कि ये 2 साल में आने वाला है। मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी बहुत हो गया। अभी और कुछ ऐसा लफड़ा होने वाला है ना, तो पूरी दुनिया टूट पड़ेगी वो समय और उसे वही रोक देगी। तो ऐसा ऐसा भी अभी होने का चांस बहुत कम है। हमने सीख लिया है कि ऐसे पैंडेमिक के साथ कैसे जूझते हैं। सबसे बड़ी गलती हमने कर दी कि हम बहुत डर गए थे और उसी वजह से जो नोवेल था, इसलिए जो बड़ी गलतियाँ अभी ऐसा नहीं होगा। ये कोरोना वायरस में तो कोई नया वेरिएंट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि जिनको डेल्टा हुआ था, उनको भी ओमिक्रॉन ने पकड़ लिया था। तो अगर जिनको डेल्टा हुआ था और जिन्होंने टीके लिए थे, उनको ओमिक्रॉन पकड़ सकता है, तो क्या ऐसा नया वेरिएंट आएगा कोविड का, जो ऐसे लोगों को पकड़ देगा कि जिन्होंने टीके भी लिए, डेल्टा भी हुआ था, ओमिक्रॉन भी हुआ था और उनको वापस पकड़ लेगा? इतना बदलाव हुआ है। नहीं पकड़ेगा, क्योंकि डेल्टा काफ़ी लोगों को हुआ था, लेकिन ओमिक्रॉन सारे लोगों को हुआ है। मेरे ख्याल से इतने सारे लोगों को हो चुका है ओमिक्रॉन कि एक ऐसा नैसर्गिक इम्यूनिटी का इतना बड़ा स्तर बन चुका है कि अगर कोई नया आता भी है और कुछ लोगों को इन्फेक्ट करता भी है, संक्रमित करता भी है, तो वो फैल नहीं सकता क्योंकि अभी पूरे कम्युनिटी का एकदम अच्छी तरह से हो गया है। तो आपने कहा था जिनको डेल्टा हुआ है नहीं होगा, फिर ओमिक्रॉन कैसा आ गया? फिर कैसा पकड़ लिया ओमिक्रॉन ने? देखो वो टाइम पे लोग सोच रहे थे वो कि जेनेटिक एनालिसिस करेंगे, क्या ये डेल्टा है या ओमिक्रॉन है? कैसी सोच है, कितना सिंपल है। साइंस इतना सिंपल है ना। देखो, अगर आपने 2 टीके लिए हैं और आपको डेल्टा हुआ है, तो क्या आपको डेल्टा हो सकता है? नहीं। अगर 2 टीके लिए हैं और जिनको डेल्टा हुआ है, अगर ऐसे लोगों को वापस दोबारा डेल्टा हो सकता था, तो डेल्टा की लहर कब की आ चुकी होती? सितंबर में, जैसा सब लोग एक्सपर्ट कह रहे थे। नहीं आई। तो अगर ऐसा कोई आदमी है जिसने 2 टीके लिए थे और जिसको डेल्टा हुआ था और अगर वो संक्रमित होता है, मैंने ट्वीट भी भेजा था @डॉक्टर गोडसे रवि1 पे, ऐसा आदमी संक्रमित होता है तो वो ओमिक्रॉन ही है। फिर सोचना क्या है उसमें? कितनी सिंपल सी सादी बात है, सिंपल बात है। वो ओमिक्रॉन ही है। तो आप कहोगे फिर ओमिक्रॉन की तो इतने केसेस बढ़ गए डेल्टा होने के बाद। आपने कहा था कि दूसरी लहर की वजह से तीसरी लहर नहीं आएगी। तीसरी लहर नहीं आई, वही मैं बार-बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा था जुलाई 1, 2021 को पैंडेमिक खत्म हो चुका है। एंडेमिक हो गया था जुलाई 1 को। आप कहोगे लो कर लो बात, ये इतने लाखों केसेस आ गए इंडिया में ओमिक्रॉन के। अभी जरा थोड़ा सोचो कि मई 2021 में बहुत केसेस आए थे, बाद में कम हो गए। जुलाई 1 को मैंने कहा था पूरा चला जाएगा, पूरा चला नहीं गया, केसेस आते रहे, थोड़े डेथ भी आते रहे, पूरी तरह से नहीं गया, लेकिन वो ऐसा कम होता 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 तक दिसंबर तक आ गया, जब लगभग ऑलमोस्ट चला गया था। और उसके बाद ये ओमिक्रॉन की खबर आई, हमने टेस्टिंग चालू कर दिया, ये बंद कर दिया, वो। अभी एक ठंडे दिमाग से सोचते हैं, अगर हम ओमिक्रॉन को पूरी तरह से कुछ बात ही नहीं करते थे, ओमिक्रॉन की न्यूज़ आती ही नहीं थी ओमिक्रॉन की, सिर्फ केसेस आते थे, तो क्या होता था? हम लोग टेस्टिंग भी नहीं बढ़ाते ना। हमने क्या पाया? ओमिक्रॉन का इतना बड़ा ढिंडोरा पीट के हमारे हाथ में क्या है? केसेस बढ़े थे, हमने मेजर किए इसलिए बढ़े। गिनना बंद करो, केसेस कम हो जाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े? बिल्कुल नहीं बढ़े।
किसी भी डॉक्टर के साथ बात करो जो कोरोना का ट्रीटमेंट करता है, मैं पूरे इंडिया में सब डॉक्टर के साथ टच में हूँ, कहाँ पे अस्पताल खाली पड़े हैं। आप कहोगे लेकिन लोग तो मर रहे हैं ना, एक भी आदमी मर गया तो भी काफ़ी है। भारत में 70-75 हज़ार लोग दिन में मरते थे, ये इतना बड़ी आबादी है, ऐसा होता ही है। अभी तो पता चल रहा है ये सब पूरा गोलमाल है। ये जो मौत के आंकड़े हैं, किसी भी चीज़ से मौत हुई तो उसको ओमिक्रॉन का नाम दे रहे हैं। मैं बिल्कुल सरोकार नहीं रखता ये डेथ के आंकड़ों से, कुछ नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन का तीसरा लहर वगैरह कुछ नहीं था। तो और एक रीज़न है कि ऐसा वेरिएंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर वेरिएंट आया ना तो भी वो बहुत मामूली होगा और वो विश्व में फैल नहीं पाएगा, क्योंकि वो पूरे विश्व का हर्ड इम्यूनिटी बन चुका होगा और वैक्सीनेशन भी अच्छा है। वैक्सीनेशन का मैं अभी भी बड़ी कड़ी तरह से समर्थन करता हूँ। तो लोग कहेंगे ओमिक्रॉन का भी ऐसा ही था, उसने ज़्यादा तबाही तो मचाई नहीं, वो तो मामूली है, फिर भी हम लोग डर गए और खुद का नुकसान कर दिया। ठीक बात है, लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन जैसा कोई मामूली आता है या कोई भी वेरिएंट आता है तो किसी देश से ही आएगा ना, जैसा साउथ अफ्रीका से आया है। अभी कोई बोलने वाला ही नहीं है। नहीं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई बोलने वाला ही नहीं है अभी। तेरी भी चुप मेरी भी चुप। साउथ अफ्रीका ने ईमानदारी से बोल दिया। क्या हुआ साउथ अफ्रीका का हशर? उनका वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, उनका समर सीजन मतलब दिसंबर और जनवरी में उनका समर होता है। उनका पूरा टूरिज्म पे कितना उनका इकोनॉमी है, पूरा बैंड बजा दिया। साउथ अफ्रीका से कौन आया, सब फ्लाइट बंद, वो 7 देशों के पूरा साउथ अफ्रीका का पूरा तबाही मचा दी। अभी ऐसा छोटा वेरिएंट किसी देश ने ढूंढ भी लिया तो वो बोलने वाले ही नहीं है किसी को। इसी वजह से ये वेरिएंट वगैरह कुछ आने वाला नहीं है। आप टीके लेते रहिए, जो लोग हाई रिस्क है वो बूस्टर भी देते रहिए। अभी चौथा बूस्टर का कोई ज़रूरी नहीं है, शायद 2 साल बाद ये आरएनए वायरस है, बदल के अगर टीका लेना है तो देख लेंगे। शायद ओमिक्रॉन ने पूरे दुनिया के लिए ये काम कर दिया है। ये नवंबर में ओमिक्रॉन आया था, उसके 6 घंटे में एट डॉक्टर गोडसे रविवन पे मैंने एक ट्वीट भेजा था कि ओमिक्रॉन भारत के लिए बूस्टर होगा और अफ्रीका का वैक्सीन। शायद ऐसा हो गया है। लेकिन अभी आज ना वैलेंटाइन डे था तो मैं पूरा रेड शर्ट वगैरह पहन के इंडियन पार्टी में इधर उधर घूम रहा था हीरो की तरह। मुझे लोग सोच रहे थे कोई कहेगा ए हीरो नंबर 1 इधर आ, तो उन्होंने मुझे बोला ए कूली नंबर 1 इधर आ। देखो, कूली का काम करने में कोई शर्म नहीं है, अगर आप वो लगन से मेहनत से करते हो और बोझ उठाते समय ये सोचते हो कि जिस रेलवे स्टेशन पे काम कर रहा है उसे खरीद लूँगा एक दिन, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दुनिया उम्मीद पे चलती है। ये पैंडेमिक के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत ये थी कि हमने लोगों की उम्मीद छीन ली थी। वो बहुत गलत बात है, किसी की उम्मीद नहीं छीननी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये सब बातों को भूल जाएंगे कि किसने क्या कहा था, इतने लोग मरेंगे, ये वो सब सब छोड़ दो अभी। आपको जैसा लगता है कि जिन लोगों ने शायद आपको डराया, वो लोग बेचारे खुद डरे हुए थे, वो आपको क्या डराएंगे। तो हम किसी को कोसेंगे नहीं, ये सोचेंगे नहीं। जो भी लोग आपको कुछ कह रहे थे या कुछ डरा रहे थे, कह रहे इतना होगा होगा, वो भी आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि आप ज़्यादा भीड़ ना मचाए। तो वो शायद उनके उनके जो उन्होंने वर्तमान लगाए थे, जो उनके कुछ तौर तरीके थे, वो कुछ उनकी सोच शायद गलत थी, लेकिन उनकी नीयत सही थी। सब लोग अच्छे, 99% फीसद लोग हैं, वो सब लोग अच्छे ही है, अपने ही। अब हम एक दूसरे को अभी कोई उंगलियां नहीं उठाएंगे, नहीं कोसेंगे। ये 2 साल पिछले हुए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ऐसा सोचेंगे। एक पूरी नई सुबह पर नज़र रख के कुछ नई शुरुआत करेंगे। पिछले 2 साल में जो हुआ वो भूल जाएंगे। किसी को नहीं आपने ये कहा वो कहा, वो सब छोड़ देंगे। अब हम सब लोग साथ में हैं और साथ में तरक्की करेंगे, क्योंकि निर्दोष ऐसा कोई नहीं है। अगर सोशल मीडिया पोस्ट देख लिए 2 साल के, किसी ना रंग सब ने दिखा है कुछ ना कुछ। जैसा मिर्जा गालिब ने एक बार कहा था कि वो जब मजनू को पागल कह दिया, तब पागल कहते थे और उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे, तो उनमें से पत्थर मारने वालों में से मैं भी एक था, ऐसा मिर्जा गालिब ने कहा था। बड़ी खूबसूरत शायरी है। तो मैं किसको दोष दे दूं? तो हम सब लोग ने एक दूसरे पर कुछ उछाला है, तो वो सब छोड़ देंगे, साथ में
तरक्की करेंगे। फिर मुझे दीदे तर याद आ गया, दिल जिगर तशना फरियाद आया। फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गुम गश्त मगर याद आया। जिंदगी यूं तो बसर ही जाती, क्यों तेरा रहगुजर याद आया। कोई वीराने सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। दम लिया था कयामत ने हनोज, फिर तेरा वक्ते सफर याद आया। क्या फिर रिजवां से लड़ाई होगी, घर तेरा खुल्द में घर याद आया। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। डॉक्टर रवि गोडसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।